हेलो स्टूडेंट्स। जल्दी आओ, टाइम कम है, इसके बाद तुरंत क्लास है को मेरी। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो ईशांत, रंजन, ओमकार, हेलो भारत, कुंदू, हेलो शिव कुमार, शाबाश, बहुत अच्छा। बस मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद टाइम हमारे पास क्योंकि है नहीं, मैं तुरंत से आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा शेड्यूल है। जो भी स्टूडेंट एनडी की प्रिपरेशन साथ साथ कर रही हैं, अगर 12th के साथ साथ, अरे थैंक यू सो मच ईशांत यार, ऐसा है क्या? चलो ठीक है। तो प्लस कोर्स मेरा जो क्लासेस चल रही हैं वो 12:30 से 2 बजे तक चलती है और 4 से 5:30 रेगुलर चलती है। अब 1 फरवरी से क्या होने वाला है सुनना, जो भी 12:30 वाले कोर्स में हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सब कुछ करेंगे, लेकिन ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम इस वाले में करेंगे। बाकी जो स्पेशल क्लास होती है रेगुलर 8:30 से 9:30 चलती है। आज क्योंकि मेरा जूम में वेबिनार है, इसीलिए आज इसका टाइमिंग 7:45 से है, ठीक है ना, और रेगुलरली 8:30 से होती है। तो इसमें ज़रूर आना 7:45 में जो कल आए थे, क्योंकि इसमें मैं अभी कोनिक सेक्शन करा रहा हूँ, कल पैराबोला कराया था, उसके आगे बढ़ाना है। और बाकी यहाँ मेरी रेगुलर क्लास चलती है अनअकैडमी वॉरियर प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर, इनकी टाइमिंग आपके सामने है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपसे बातें करता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, प्लेन के ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, लास्ट कॉन्सेप्ट बचे हुए दो, एक आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में बता दूंगा कैसा है, लेकिन पहले ऐसे समझ लें। ऐसा सोचिए कि एक ये प्लेन है इस तरह का, और अगर ये प्लेन है तो प्लेन की कुछ अपनी एक इक्वेशन होगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू कैपिटल डी, ये कह लो, या फिर आर वेक्टर डॉट स्मॉल एन कैप इज इक्वल टू स्मॉल डी, ये एक इक्वेशन होगी। दोनों के मायने आपको पता है कि क्या क्या मीनिंग होते हैं दोनों के। होता क्या है कि अगर कोई लाइन मान लेते हैं यहाँ से ऐसे करके जा रही है, अब ये जो लाइन है, लाइन की अपनी कुछ इक्वेशन होगी, वो कुछ इस फॉर्मेट की होगी। अगर वेक्टर फॉर्म में मैं बात करूँ तो वो लाइन कुछ इस तरह की होगी। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का जो किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो बी वेक्टर से मिलता है, बी वेक्टर इसके कहीं पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब है बेसिकली बी वेक्टर इसके यहाँ कहीं पैरेलल होगा, इस तरह से लाइन के। और अब एक बात जो गौर करने वाली है, थोड़ा सा एक सेकंड ना, बी वेक्टर यहाँ कहीं पैरेलल है इस लाइन के, ऐसे बन करके बना देता हूँ, ये जो बी वेक्टर का जिक्र हुआ है। और हम जानते हैं कि कोई भी लाइन जो होती है उसमें एक नॉर्मल होता है। नॉर्मल अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्मल है तो आप बोलेंगे हाँ है, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल है, यानी कि इस प्लेन के बिल्कुल प्लेन है, प्लेन के ऊपर से नीचे ऐसे गया हुआ, ये परपेंडिकुलर चीज़ है, वो दिखने में आपको जैसा भी दिख रहा हो रेड कलर का। तो कहने का मतलब है कि दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सो कैन वी फाइंड आउट दिस एंगल? यस वी कैन, क्योंकि बी वेक्टर, क्योंकि बताओ ये कौन है, दिस इज नथिंग मोर देन अ नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर प्लेन का गिवन होगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा, लाइन का बी वेक्टर गिवन होगा। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब यह है कि इस ग्रीन वाली लाइन और रेड वाली लाइन का एंगल निकालो, एंगल निकालो, या फिर इसका मतलब है कि बी वेक्टर का एंगल निकाल दो नॉर्मल वेक्टर के साथ। दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, सो सेम थिंग आई शुड से, ये वाला, क्योंकि ये भी थीटा एंगल होगा बी वेक्टर के साथ जो बन रहा है, बी वेक्टर पैरेलल है उसके। तो अल्टीमेटली लाइन के साथ एंगल निकालना है या फिर उसके बी वेक्टर के साथ एंगल निकालना है, यही है। तो प्लेन और लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है। प्लेन कौन सा है? नीचे पड़ा हुआ। लाइन कौन सी है? ग्रीन कलर की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्योंकि ये कितना होगा, ये कंप्लीटली 90, ये रेड वाला 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा है, तो ये अगर थीटा है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के फाई कह लेता हूं मैं इस एंगल को, लेकिन रिलेशन आप जानते हैं कि दैट शुड बी टोटल 90 में से थीटा गया, वो हो गया। तो जब भी कोई कहता है प्लेन के और लाइन के बीच का एंगल बताओ, तो व्हाट डू दे मीन बाय इट? इधर देखो, लाइन हो गई ये, प्लेन हो गया ये, दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल, दे आर आस्किंग फॉर दिस एंगल फाई। लाइन के और प्लेन के बीच के एंगल की बात हो रही है, तो दे आर आस्किंग फॉरवर्ड दिस एंगल, फाई एंगल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वी आर मोर कन्वीनियंट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्योंकि नॉर्मल और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकल सकता है।
और मैंने आपको बता रखा कि whenever we are interested to find or to get the value of angle between any two vectors, then we have to concern about the dot product. So here we should just take dot product of them, n vector and there is another vector b vector. We should take dot of them. We are taking it. And as we have supposed the angle between n and b is theta, so that should be cos theta. From here, can't I get the value of cos theta? Yes, I can. N vector dot b vector. In division, there is modulus of n, modulus of b. In short, n vector upon n vector will give you n cap, b vector upon b vector will give you b cap. कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है. नॉर्मल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा और जो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वो सेम एंगल बनाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलती हमने, लेकिन फिर भी. लेकिन दिस वॉज नॉट अवर कंसर्न माई डियर. दिस इज नॉट द एंगल इन बिटवीन प्लेन एंड लाइन. दिस इज नॉट द एंगल. दैट फाई इज अवर रिक्वायर्ड एंगल. आप समझ सकते हैं, मैंने पहले बताया लाइन ग्रीन वाली है, प्लेन नीचे जो जा रहा है ये है, इनके बीच का एंगल फाई है. सो फाई इज अवर कंसर्न. So can we just replace our theta in terms of phi? Yes, we can replace it by theta, by just putting theta is equal to 90 minus phi. Hope all you got this. So now we are with, सीधे वही वाला लिखता हूँ जो मेरे पास रिजल्ट है. And from here also cos 90 minus phi will give you sin phi and that will be equal to n cap dot b cap. So from here this phi, from here this phi, you can write it like this also. From here this phi is our required angle. This phi is our required angle, my dears. ये बात ध्यान रखेंगे. This is the angle between what? The plane and the normal. Hope all you got this. Oh God, plane and a line, plane and a line. This is the angle between plane and a line. ठीक है. शाबाश. Good evening, शुभम. शाबाश. ND ऑफिसर. राम मिलन लोधी, बहुत बढ़िया. सूरज, वेरी गुड. शाबाश. जय हिंद आमिर. सरस्टी सोनी. अच्छा, सरस्टी सोनी 9 बजे. सरस्टी उससे पहले तो अभी 7:45 बजे मिलना है. 7:45 पे स्पेशल क्लास है. ठीक है. हाँ, वो कल वाली चीज़ कंटिन्यू करनी है. समझ रहे हो बात को यार? समझ तो नहीं रहा कोई बात को? 1 मिनट रुकोगे फिर इसी बात पे, जब सब कुछ समझ रहे हो तो. इस चीज़ को नोट कर लो, तब तक सभी के सभी नोट कर लीजिए इस चीज़ को. राहुल शाबाश. एक ऐसे ही मतलब देखो, अब आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट चीज हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दिस इज अबाउट लास्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन. इस चैप्टर का डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ प्लेन. आपने पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा हुआ. आपको मैं रिकॉल करूं थोड़ा सा. आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि इफ इट इज अ पॉइंट x1, y1 टाइप का 2D में, तो इस लाइन से जो ये लाइन आपको दिख रही होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. 2D की बात कर रहा हूँ, लाइन ऐसी होती है. इस पॉइंट से इस प्लेन, इस लाइन तक का जो एंगल होता था d, उसको निकालने की एक तरकीब हुआ करती थी. ये पॉइंट P है, वो लाइन L है. वो होता था कि उसके x में ये x को डाल दो, उसके y में इस y को डाल दो, c को c रखो, स्क्वायर रूट के अंदर समेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y कर दो. So that will be your result. ऐसा होता है. Let's just take an example from here. 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. Let us say this is the equation of line. And for example, there is a point that is 1, 2. Now, if someone is interested to get the distance between them, then you should just replace the value of x from there 1, value of y from there 2, 5 in square root summation of the square of the coefficient of x and y 2 square 3 square. So from here you are getting 2 1s are mod ले लिया करो, वैसे कोई जरूरत है नहीं अभी के केस में, लेकिन नेगेटिव आता है पॉजिटिव करने के लिए. 2 1s are 2, 6 5 11 13. ठीक है. ये इस तरह का कुछ आंसर है. रैशनलाइजेशन कराने का मन कर रहा हो कर लेना, वो अभी अपना कंसर्न नहीं है. हम सिर्फ आपको फॉर्मूले को रिवाइज करवाना चाहते थे. अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, समझ के करोगे तो बहुत अच्छी बात. फॉर्मूला याद करना. केशव, हमारी क्लास की टाइमिंग 7 o'clock है माय डियर. 7 o'clock क्लास की टाइमिंग है, लेकिन 7:45 पे मैं आपको मिल रहा हूं सबको. कहां पर? अभी अनअकैडमी स्पेशल क्लास में. कल जो हमने पढ़ा था उसी के आगे बात कंटिन्यू करनी है. कोनिक सेक्शन का इलिप्स पढ़ना है, स्क्रैच से पढ़ना है. 7:45 पे सभी के सभी आ जाना. जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करो. कहीं पे जरूरत पड़ती है एज अ अनलॉक कोड की, तो ये यूज कर सकता है. कोई 100% फ्री क्लास है.
फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बता, रेगुलर टाइमिंग 8:30 है वहाँ की, आज है सिर्फ क्योंकि वेबिनार है ना आज, इसलिए। चलो थोड़ा समझने की हो रही है यार। ये एक प्लेन है, प्लीज ये समझ गए तो मजा नहीं आ गया तो बोलना। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ और आपको याद भी हो जाएगा, कोई है ही नहीं फॉर्मूले में, लेकिन थोड़ा खेलने में कुछ नुकसान है क्या? खेलना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने कहा है, तो इसलिए खेला करें इन चीज़ों के साथ। तो अभी देखें कैसे खेलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अरे यार इसको क्या है भाई है क्या? हाँ यार चलो, कोई मुझे कह रहा कि यार एक बार बताओ इस पॉइंट से, कोई कह रहा इस पॉइंट से ये बताओ कि उसका पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और प्लेन गिवन है, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए पॉइंट और प्लेन का, तो गिवन तो होना चाहिए ना यार। मैं बोलूँगा आपके घर से कितना दूर है, बता दो कितना दूर है, आपके घर से कितना दूर है। आप बोलोगे बोलना क्या चाहते हो, क्या क्या दूर है, आपका स्कूल कितना दूर है, अब आप बता दो कितना दूर है, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। तो दोनों को डिफाइन करना पड़ा ना, घर भी और स्कूल भी, तब जाके दूरी बता पाओगे। वैसे ही अगर मुझे दूरी बतानी है, पहले पॉइंट भी डिफाइन करूंगा, फिर मैं वो भी डिफाइन करूंगा, यानी 2 चीज़ें मुझे कम से कम गिवन होगी। तो प्लेन गिवन होगा, प्लेन के गिवन होने का सिर्फ मतलब इतना है, प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। प्लेन की इक्वेशन ऐसे होगी, आप चाहो तो उसे ऐसे बना लो, जैसे मन कर रहा वैसे कर लो, स्क्रैच से। जिसने मेरे साथ पढ़ा हुआ शुरुआत से, आज हम याला लेक्चर चल रहा है हमारा, हम हर दिन कुछ ना कुछ बातें सीखते रह रहे हैं, तो भाई फर्क तो पड़ेगा उनका, ठीक है ना। क्लासेस में कंसिस्टेंट रहा करें। इधर आएंगे जरा। अब होता क्या है, लोगों ने कहा कि यार क्या बताना है, इन्होंने कहा ये बताना है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब कैसा, परपेंडिकुलर तो बताना होगा, और कैसे बताओगे? डिस्टेंस मतलब कैसा, परपेंडिकुलर तो, ठीक है समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तो एक काम करो, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ऐसा दिखता होगा। अभी करते हैं इसका हिसाब किताब, ये डिस्टेंस निकालना है। मैंने कहा एक काम करो यार, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट से होता हुआ पास करता हुआ एक प्लेन बनाओ। अब प्लेन तो 36 प्रकार के बन सकते हैं। ये एक प्लेन है जो इसको पास करके जा रहा है, ये एक प्लेन है जो इसको पास करके जा रहा है, ये एक प्लेन है जो इसको पास करके जा रहा है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेन्स व्हिच कैन पास थ्रू, इनफिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स। लेकिन हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो पास तो करे लेकिन पैरेलल उसके हो। दिमाग देखो ना लगाने वाले का, मेरा नहीं, मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा, बस लगाने वाला है जिसने पहली बार लगाया होगा। उनने कहा यार एक काम करो कि उसके पैरेलल बना दो। ये तो नहीं भी लग रहा तो मान लो पैरेलल है, नहीं भी लग रहा तो क्या मान लोगे, पैरेलल। लग कैसे नहीं रहा यार लग रहा भाई। चलो पहले मेरी क्लास का भी टाइमिंग देखते रहना पड़ेगा, नहीं अभी टाइम है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें डिस्टेंस निकाल। अब एक बात करते हैं, इधर आ जाओ। ये सब जानते हैं x एक्सिस होती है, ये सब जानते हैं y एक्सिस होती है, सब जानते हैं z एक्सिस होती है। एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि मैं यहां से ले गया यहां तक ले गया, ये कौन है? आप बोलोगे नॉर्मल वेक्टर होगा शायद, दिखने से तो ऐसे ही लग रहा है। मैं बोलता हूं ये नॉर्मल वेक्टर है, रुक जाओ मैं बोलूंगा पहले तभी मानना, ऐसे नहीं मानने का। ये नॉर्मल वेक्टर है, मैंने कह दिया ये नॉर्मल वेक्टर। कौन सा नॉर्मल वेक्टर? जिसका जिक्र फॉर्मूले में हुआ था। कैसा दिखता होगा शक्ल सूरत से? शक्ल सूरत से कैसा दिखता होगा? ए आई कैप। अरे शिव समझ में तो नहीं आ रहा कुछ? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप की तरह दिखता होगा यार। देखना मजा नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, सच में बोल देना मजा नहीं आया यार, ठीक है ना। चैप्टर एक तरफ, मजा एक तरफ। इधर आ जाओ। अब मैंने आपको दिख रहे होंगे दोनों पैरेलल है, होने चाहिए थे पैरेलल। क्यों? क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये कौन है, ये खुद परपेंडिकुलर ही तो है। नॉर्मल होता क्या यार, परपेंडिकुलर। ये दिखने का ऐसा भले ही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये पेनिट्रेट करके जा रहा है रास्ते में। यहाँ पे इसने से लो भैया, ये मिटने का नाम नहीं लेगा आप, ना मिटा तो आप समझ गए। लेकिन ये यहाँ पे रास्ते में इसे पेनिट्रेट किया होगा किसी पॉइंट पे, फिर उसके बाद उसको पार करके, ऐसे करके पार करके, फिर यहाँ, फिर इसको पार करके गया होगा कहीं यहाँ पे, ऐसे करके गया होगा। तो कुल मिला जुला करके इतना तो मैं कह सकता हूं, इतना आप समझ भी सकते हैं कि यहां से लेके डी डिस्टेंस है यहां तक का। बोलो कि नहीं? क्योंकि ये डी कौन होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। जिस प्लेन की बातचीत हो रही है उसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नॉर्मल क्या लाऊंगे, परपेंडिकुलर ही होगा 100%। एक बात समझना, बहुत बढ़िया, सुंदर, शाबाश, खतरनाक। इधर आ जाओ। नाउ इक्वेशन ऑफ इमेजिनरी प्लेन जो मैंने अपने आप के लिए सपोज किया, कैन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट? यस वी कैन। क्योंकि आप बताओ इसकी इक्वेशन के लिए हमने 2 तरीके पढ़े हैं प्लेन के लिए फिलहाल, कि 2 तरीकों से प्लेन की इक्वेशन को हमने डिफाइन किया था मोटा मोटा। हमने बोला था व्हेन वी हैव अ नॉर्मल वेक्टर एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकंड केस था व्हेन वी हैव अ नॉर्मल वेक्टर एंड अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अ प्लेन इज पासिंग, देन आल्सो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नहीं लगता आपको कि दूसरा केस है? पॉइंट भी पता है, नॉर्मल भी पता है। बोलो नॉर्मल क्यों पता है? क्योंकि जो उसका नॉर्मल है वो इसका नॉर्मल है, जो तेरा है वो मेरा है ना।
तो जो इसका नॉर्मल है वो इसका नॉर्मल, क्यों? क्योंकि पैरेलल है दोनों के दोनों, हमने बोला था शुरुआत में, अगर दोनों पैरेलल है, दे बोथ आर पैरेलल, दे, तो द नॉर्मल विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो इसका मीनिंग है कि हमें इसका नॉर्मल वेक्टर पता है और हमें पॉइंट पता है। ऐसे टाइम पर इक्वेशन ये होती है। मुझे बड़ी संवेदना है उनके साथ जिनको ये समझ नहीं आया, और थोड़ी खुशी भी है कि ना आए समझ में, क्योंकि अगर नहीं आएगा तभी आप पीछे की जाके चीज़ पढ़ोगे। और जिनको आ गया मुझे पता आना ही था, क्योंकि आपने जब पढ़ाई है 10 बार 50 बार पढ़ा हमने से। हमने ये भी पढ़ा हुआ कि इसे डॉट किए गए एन कैप भी कह लो तो कुछ नहीं जा रहा किसी का। कितने लोग जानते हैं कि अगर मैं इसको आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप भी कह दूँ फर्क नहीं पड़ रहा? उस समय कारण बताया था, अभी दोबारा सुन लो। मैग्नीट्यूड ऑफ एन से दोनों तरफ डिवाइड कर देना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पड़ जाएगा। तो इतनी बातें ले दे के आपको समझ में आई गई है ना? लिया दिया नहीं है वैसे हमने कुछ, हाँ पता चल रहा है यार, मार्केट में बता दे रहे ले दे के आया। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। तो कहने का मतलब यह है कि इसको, क्योंकि देखो ए वेक्टर कौन, अरे आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, सॉरी यार बताया नहीं, ए वेक्टर गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था हमेशा। हम कहते थे यार, याद करो, कहते नहीं थे क्या हम जब हमने डेरिवेशन? सारी बातें क्रिस्टल क्लियर आपके दिल की तरह साफ है पूरी की पूरी। अब देख लो भाई दिल साफ है कि नहीं है। कहने का मतलब है, क्या बोल रहे, डिटॉल से धोया साफ है? अरे नहीं, वैसे वैसे वाला साफ कह रहा था यार। ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन कैप माइनस का ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू 0। कैन आई से आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप? बढ़िया, शाबाश, बधाइयो जी बधाइयो आपको। क्या निकल रहा है ऐसे? हमने सीखा यार, जब भी आर वेक्टर का डॉट यूनिट वेक्टर के साथ होता है तो जो राइट हैंड साइड में होता है पक्का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होता है। अब बोल दो कि आप मानने को राजी नहीं हो, नहीं बोल दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जा रहा। बोल दो कि आप मानने को तैयार ही नहीं हो कि ओरिजिन से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए वेक्टर डॉट एन कैप है। बोल दो नहीं मानते, देखी जाएगी यार। ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द foot of perpendicular for this plane will represent the perpendicular distance from the origin to the plane. It must be perpendicular because it is what the distance is taking along to the normal vector. M25 तो नहीं हो गया? बताइए फिर। अब एक बार बता दो, सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, आप मुझे खुद बताइए प्लीज यार, मैं ज्यादा नहीं बोलता, बड़े बुजुर्गों ने कहा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इधर आ जाओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस नोन है क्या अपने को यार? नोन है। कितना है? डी है, बड़ा स्मॉलर, ये छोटा डी वाइट कलर से। क्या मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है? पता है मुझे यार, ए वेक्टर माइनस है। क्या मैं इस डिस्टेंस को नहीं बोल सकता कि ये टोटल डिस्टेंस में से वो छोटा डिस्टेंस घटा के जो मिला वो है? क्या मैं नहीं कह सकता पूरे डी में से इतना इलाका घटा दिया तो वो मुझे मिला? और वो क्या है यार? मानते नहीं हो क्यों? प्लेन के बीच का डिस्टेंस। इतनी आंखों में सबके 3D है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई बहुत ओवर स्मार्ट नहीं है यहाँ पे, सबको इतना ही दिखता है जितना हमको दिखता है, बस दिखाने का तरीका होना चाहिए। मेरा अंदाजे बयान गलत हो सकता है, आप गलत मत हो जाना, मैं बता देता हूँ क्या है, फिर आप अपने हिसाब से सोचना। मेरी बात को सिर्फ हिंट लेना, ज़्यादा गहराई में मत जाना मेरी बात के, सिर्फ जस्ट टेक इट एज ए हिंट ओनली, ठीक है? दो प्लेन है यार, और क्या, एक वो प्लेन है, एक ये प्लेन है। अब ये प्लेन है कैसे दिख रहे हैं? ऐसे ना, ऐसे टाइप के दिख रहे होंगे, ऐसे नहीं है माय डियर, ये ऐसे हैं, दे आर लुक लाइक दिस। दिख रहे सबको? सबको दिख रहे यार, ये प्लेन है ऐसे। अब खुद ही बताओ कि ये जो डिस्टेंस, कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं कि प्लेन के बीच का डिस्टेंस? अरे भैया सीधा हो जाओ ना यार, पता है हमें ग्रेविटी है, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान तो रखो, लाइव चल रहा, ठीक है? अरे समझे तो नहीं गई? ये डिस्टेंस जो कितने को दिख रहा है, ये डिस्टेंस ही है यार। हे ईश्वर, आपने दो ही हाथ क्यों दिए यार? कैसे समझाऊं अब? कोई बात नहीं, चलो समझ गए सबके सब। कितनों को समझ में आया पता नहीं, पता करें जरा। गुड इवनिंग तनुप्रिया, इतनी जल्दी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सर्किल पढ़ना है? अरे सर्किल पढ़ना है आपने यार, आप स्पेशल क्लास में क्यों नहीं रहते हो आप सबके सब? मेरे समझ ही नहीं आ रहा। वहाँ मैं एक स्पेशल आसान बैच चला रखा मैंने यार, पूरी मैथ्स करा रहा हूँ वहाँ कंटिन्यू। प्लस में सब्सक्राइब हो सकते तो हो जाए। अभी अभी मुझे खबर लगी है सूत्रों से कि 20% डिस्काउंट है सिर्फ 2 दिनों के लिए भाई, आफ्टर यूजिंग दिस कोड PRN31। तो जो भी स्टूडेंट, क्योंकि 1 तारीख से धमाका होने वाला है, प्लस में मेरी क्लास चलती है 12:30 से 1-2 बजे तक, उसमें जो कुछ पढ़ाऊंगा, और 4 से 5:30 फिर उसको मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा। तो 3 घंटे का टाइम मैं प्लस में देता हूँ, 1 घंटे का टाइम मैं स्पेशल में देता हूँ। अगर मैथ्स वीक जैसी कुछ चीज़ है आपकी, या फिर आपको लगता है एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत है, तो भाई मैं हूँ यहाँ पर और मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ।
तो अब भी अभी खबर आई है, अभी भी आपको पता भी नहीं होगा कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस PRN31 कोड को यूज करते हैं तो, ठीक है ना। तो एक बात है, अरे मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। शुभम इंटीग्रेशन भी होने वाला है स्पेशल क्लासेस में, और प्लस में स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होने वाला है कुछ बहुत जल्दी, इस फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, मतलब कैलकुलस पोर्शन। ये मान लो कि फरवरी वाला पूरा उसी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। 5 जनवरी से मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ है। अभी तक हमने बेसिक चैप्टर करे हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे। अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे कैलकुलस पे, इसलिए मैंने पहले स्टार्ट नहीं किया था कि कुछ लोगों को बाद में पता चलेगा तो फिर उन्हें दिक्कत ना हो, इसीलिए अभी कैलकुलस छुआ भी नहीं है। नीतेश, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप कब लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे। आप क्या बोल रहे कि मैं 11th में हूँ, मैं ना मार्च में लूँगा, बहुत अच्छी बात है मार्च में लोगे, लेकिन आप समझे क्यों नहीं बात को। 11th में मैथ्स है आपकी, अरे भैया 11th में मैथ्स के चैप्टर तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो लगे हाथ 11th भी कवर, 11th में अच्छे के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अपने आप को एनालाइज करने का मौका मिल जाएगा, और एनडी की प्रिपरेशन अलग। पहले क्लास में किसी दिन आओ स्पेशल वगैरह में, महसूस होगा आपको कि मैं तो 11th की मैथ्स आपकी अलग खत्म हो गई और साथ में एनडी की प्रिपरेशन अलग से हो गई। हाँ, कल पैराबोला पढ़ाया था मैंने, बताओ कोनिक सेक्शन का, और बच्चों ने आज मुझे मैसेज करके बोल रखा कि सर क्वेश्चन हो गई हमसे, और आज मैं उसमें एलिप्स कराऊंगा, फिर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो खैर ये बेचारा थक गया तब से, झिमझिमा के टिमटिमा रहा है इतनी देर से। अरे टाइम कितना हो गया। हाँ, तो सब लोग समझ चुके यार कि दिस इज व्हाट द थिंग व्हाट वी आर इंटरेस्टेड फॉर। यानी कि ये डिस्टेंस अगर मैं कहूं, देखो इधर, ये डिस्टेंस मुझे पता चल गया, डी में से ए वेक्टर डॉट एन कैप को घटा देने से जो चीज मिलती होगी वो है कि नहीं है। और बोल दो कि इस बात से तो आप बिल्कुल एग्री नहीं करते कि ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस टाइप की। ऐसा तो नहीं बोल दोगे कल को मुझे कि मैं कहूंगा अगर ये जितना इतने पोर्शन का डिस्टेंस है, मैं आपको कहता हूं जितना ये डिस्टेंस है उतना ही है, क्या बोल दोगे? मना तो नहीं कर दोगे यार, प्लीज मना मत करना यार, मना मत करना। सोचना कि ये पॉइंट है कौन, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही तल में रखे हुए हैं, ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, एक के ऊपर फुटबॉल नहीं है कोई, ये मतलब 3D शेप नहीं है, ये प्लेन है, 2D शेप है, 2 डायमेंशंस। तो दो पॉइंट कहीं भी हो, यहां हो वहां हो आगे हो, देखो मेरी बात प्लीज यार समझने की हो रही, प्लीज प्लीज प्लीज। एक पॉइंट यहां प्लेन का यहां रखा हुआ, एक पॉइंट यहां पीछे रखा हुआ, कहीं पे भी रखो, दूसरे प्लेन से डिस्टेंस तो किसी भी पॉइंट का सेम रहेगा ना, परपेंडिकुलर वाला। दो पैरेलल्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, कहीं से भी ले लो। आपको समझ नहीं आया, मैं दिखाता हूं। देखो इधर देखो, एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ, ये आपका कमरा है, यहां बैठे हुए, अब मुझे बताओ कितने इस बात से एग्री कर पाते हैं आप में से कि जितना डिस्टेंस ये है यार उतना ही डिस्टेंस ये है? कितने लोग एग्री कर पा रहे हैं कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही है? ठीक है। अब कोई सोचने पे आए, बोले यार ये कैसे कैसे, अब इसमें बहुत बड़े 3D की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज वर्क करता है, वही वाला काम जनरल नॉलेज को यहाँ पे भी वर्क करवा देना, उसको बोलना कि भैया आप हो कौन। अब इवन नॉट फ्रॉम हियर, अभी कोई पॉइंट यहां बैठा होगा, उसका यहां से जो ये डिस्टेंस भी सेम होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दिखाने का तरीका तिरछा करके प्लेन को दिखाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, प्लेन जैसे दिख रहा है ऐसे है नहीं यार, प्लेन ऐसे है, ये है प्लेन। अब पॉइंट कहीं भी ले लो आप, जहां मन कर रहा कहीं भी ले लो, इसमें कहीं से मतलब नहीं, सीधा परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करोगे वो हर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगा, और वो कितना होगा? इतना। तो हमने अल्टीमेटली पॉइंट से डिस्टेंस निकाल दिया, प्लेन तक का कितना होगा। इसके क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, आज मैंने डिस्कस भी किए थे प्लस में। खैर एक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है यार, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस चीज को जो हमें थोड़ा समझ में आ पाया, थोड़ा बहुत जो हमें समझ में आ पाया, इस चीज पे थोड़ा सा हम चर्चाएं करते हैं। हमने देखा कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आया, दैट वाज डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप। और आप लोगों ने सभी ने अपने आप को इनरोल किया होगा आज के वेबिनार के लिए, ऐसी उम्मीद के साथ। कुछ दिन पहले बताया था गूगल फॉर्म भरा जा रहा है, अब इनविटेशन लिंक नहीं आया होगा आपके पास अगर नहीं भरा था तो, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट से पॉइंट तक का, पॉइंट से प्लेन तक का, प्रणव पांडे नहीं, पॉइंट टू प्लेन वाला है वो डिस्टेंस है। एक बार बताओ, अगर मैं इनकी कार्टेशियन वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूं, ए वेक्टर कैन आई से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, why it is so? Because the given point coordinates was x1 y1 z1, so that's why its position vector will be x1 i कैप। अरे समझते हो यार? ऐसे ही r वेक्टर को और बचा हुआ ऑन n कैप,
अब मैं इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग जानते हैं कि वाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, क्योंकि इसके पीछे की कहानी हम पीछे बोल चुके हैं। ऐसा कोई बच्चा हो जाए यहाँ पर जो बोले कि यार मैंने सारे लेक्चर देखे और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मान ही नहीं सकता ऐसा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉट कैसे करोगे, x1l y1m z1n, ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है ना। तो इसको ऐसे करके ले लेना मॉड में, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया जो प्लेन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, लिखने के तरीके हैं यार अपने, कोई इसे ऐसे भी लिख सकता है कि lx1 प्लस my1 प्लस nz1 और माइनस का d। थोड़ा याद रखने में भी आसान होगा और कुछ ना कुछ तो घंटियां दिमाग में बजनी चाहिए कि ये कुछ तो रिजेंबल कर रहा है किसी ना किसी। मैं बोलूंगा नहीं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ तो घंटियां बजनी चाहिए। lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d फॉर्म होती है, वैसे ही कुछ है, x y z के प्लेस पे कुछ रखा है। एक तो बात ये हो गई, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही कह दिया मैं सिखा रहा ही नहीं हूं, मैं दिखा रहा हूं सब कुछ, देखते हुए चलो। अगर दिमाग में घंटियां नहीं बज रही देखने के बाद भी तो जरूरत है पीछे जाके दोबारा समझने की। इधर आ जाओ, हमने अभी पढ़ा उसी को दूसरे वे में समझ रहे हैं कि डिस्टेंस प्लेन और पॉइंट के बीच का जो हमने पढ़ा कि दैट वाज d माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप, यही पढ़ा। सो कैन आई जस्ट रिप्लेस दैट, मैं चाहता हूं नॉर्मल वेक्टर की फॉर्म में आए, उसके यूनिट की फॉर्म में ना आए रिजल्ट, तो कैन आई राइट इट लाइक दिस। चिंता ना करें, फॉर्मूला बहुत आसान है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी करा दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस प्रोसेस से आप जरूर गुजरें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला डेरिवेशन करा रहा हूँ और ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को 3D की जरा फेमिलियरिटी बढ़े। इस चीज को देखो क्या कह सकते हैं, d कैपिटल N माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। और कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को कि ए वेक्टर का मतलब अभी मैंने डिस्कस किया था ये है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय दैट कैपिटल एन वेक्टर। इधर देखो वो क्या है, ए आई कैप। शुरुआत से जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ, ओ गॉड, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ यही मान रहे हैं इसे कि दैट इज नथिंग मोर देन दिस, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और यहाँ पे क्या, इसका मैग्नीट्यूड, चाहो तो आप सीधे n कह देते, लेकिन चलो इतना लंबा लिखने का मन कर रहा तो लिख लो। जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ज्यादा मत करना, थोड़ा सा ही करना, तो आप देखोगे ये जो d है मैं भी बड़ा खतरनाक हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरी चीज को चाहो तो आप कैपिटल n भी बोल सकते हो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो d से जब कैपिटल n मल्टीप्लाई होगा दैट विल लुक लाइक दिस। और वहां पे क्या बनेगा, तुम पास हो या न हो क्या फर्क है बे। समझ में तो नहीं आ गया? अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत तो खैर आ ही गया, मतलब ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत आ ही गया। मैंने कहा कैसे नहीं आएगा यार। अच्छा, इस पूरी चीज को कैन आई नाउ लाइक लुक लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस। देखो ये ना d और n, अगर जिन्होंने मेरे से शुरू से पढ़ा वो जानते हैं कि यार ये क्या बना रहा है, कैपिटल D बना रहा है, कैपिटल D बना रहा है। आप पीछे जाके प्लेन की क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूं, मैं नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन d क्या है, कुछ मैग्नीट्यूड है, n क्या है, कुछ मैग्नीट्यूड है। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा मुझे लग रहा। इधर देखो, चलो r वेक्टर डॉट कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल D होता था ना, इसको मैं दोनों तरफ n से डिवाइड करता हूँ, ये ऐसा, तो ये क्या बन गया, स्मॉल का एन कैप। और मैं हमेशा बोलता हूँ स्मॉल का एन कैप के सामने जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल का डी, यानी कि ये चीज़ कौन है, स्मॉल का डी। तो आप समझ सकते हो कि यार वो जो ओहो, एक मिनट देखो, इसे कहते हैं गलती करना, इसे कहते हैं क्या करना, गलती करना। इधर देखो, जब यहाँ एन से डिवाइड किया तो यहाँ किससे डिवाइड करूँगा, एन से ना, तो दैट विल बी नाउ, आप देख सकते हो स्मॉल डी इंटू कैपिटल एन क्या बना रहा है, कैपिटल डी बना रहा है, ऐसे ही बता दिया। तो कुल मिला के नाउ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। अब मैं समझाऊंगा आपको फाइनली, और ये इसकी वैल्यू मैंने रख दी, ये अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गया पॉइंट और प्लेन के बीच का। अब मैं इसे इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ। आप बोलोगे यार इतना मजा किया था क्या, अभी देखो इंप्लीमेंट करना कितना आसान है। और अभी तक तो हमें तो कुछ, और किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि यार ये यहाँ पे माइनस का था और प्लस का क्यों, मॉड ले रखा, बात है कि यार ऐसा लिखा इसलिए ताकि वो फॉर्मेशन याद करने के लिए आसान है। आपको याद आ रहा, मैंने शुरुआत में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ जिक्र किया था, मैंने इसका जिक्र किया था, इस पूरे फॉर्मेट का। अरे यहीं पहुंच गया वापस, एक मिनट रुकना जरा यार, कहाँ किया था मैंने, कहीं तो किया, अरे एक मिनट, ये किया था मैंने, ये फॉर्मेशन याद आ रहा, उसी की तरह है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड,
और प्लस डी फिर अपॉन में हुआ है। कहने का मतलब है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ पूरी कहानी का। हमारी जो 10 15 20 मिनट की बातें हुई है, इसका पूरा का पूरा एजेंस बताता हूँ। देखो पूरा एजेंस एक एग्जाम्पल के साथ हो जाए। चलो इसी बात पे एग्जाम्पल ले लो फर्स्ट क्लास का। एक सिंपल सी बात है, एक पॉइंट है 2,3,4 एग्जाम्पल है बिल्कुल। कोई कह रहा इस प्लेन से इसका वो बताओ, इस प्लेन की इक्वेशन है 4x + 5y + 6z एंड +7 = 0। इतना आसान है, 2 सेकंड्स के अंदर जवाब आएगा। क्या करना है, डिस्टेंस कैसे निकालते हो पॉइंट से यहाँ तक का, स्मॉल डी, मतलब कुछ भी जो मन कर रहा है कह लो, स्मॉल डी कह लो। हम इसको पीछे पे भी जो नाम दे रहे थे वो DPP बोल रहे थे, पॉइंट से प्लेन का। कहने का मतलब है 4 को 4 लिखो, उसके x में ये x डाल दो, 5 को 5 लिखो, उसके y पे ये y डाल दो, 6 को 6 लिखो, उसके z पे ये z डाल दो, कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख दो। नीचे पे क्या करो, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। जो भी सॉल्व करके आ रहा है, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। मैंने जो डेरिवेशन बताया या जो बताया उसका कारण यह है कि कुछ बच्चे होते हैं क्यूरियस टाइप के, जिनमें जिज्ञासा होती है, तो वो जानना चाहते हैं कि यार ये ऐसा कैसे कर रहे हैं आप, इसको उसमें डालो उसमें डालो, मतलब ये क्या खेल चल रहा है, ये मैथ्स का खेल है। अब हम भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हम भले अभी ये कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सच में कहानियाँ रची गई हैं और ये सच्ची बात है, कोई झूठी बात नहीं चल रही कि खाली फॉर्मूला पर सेटिस्फाई करनी है और ये फॉर्मूला जिसको याद हो गया वो जीत गया, वो बात नहीं हो रही। बात इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले ने पूरा किया घर में बैठ के, जिसने भी पहली बार किया होगा नमन है उनको, उन्होंने पहली बार जब किया होगा तो उन्होंने पूरी इस प्रकार की रचनाएं करी होंगी और लास्ट में वो इस रिजल्ट पे पहुंचा। आप बताओ क्या चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं है क्या वो, क्योंकि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमने 2D में जो लाइन पढ़ी वो 3D के प्लेन से मैच कर रहे हैं उसके फॉर्मूले, जबकि देखने वाली बात यह है कि आपस में मैकेनिज्म में कोई खास लेना देना था नहीं उनका। नॉर्मल आंखें कभी भी रिजेंबल नहीं कर पाएंगी कि 2D के डिस्टेंस को और 3D के डिस्टेंस, दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का, बट दे आर गिविंग एन आइडेंटिकल रिजल्ट। ये मैथ्स की खूबी है यार, ठीक है। अब जितनों को ये बात समझ में आ गई हो वो बता सकते हैं, जिनको नहीं आई है वो भी बता सकते हैं। 7:36 हो चुका है, 45 से मेरी क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है ना, स्पेशल, तो जल्दी बताओ। श्रेयांश यार आप अभी भी मौजूद हो क्या यहाँ पे? आपकी फर्स्ट क्लास है ना माय डियर ये? तो देखो मैं बता रहा हूँ अभी स्पेशल क्लास वगैरह थोड़ा सा कंसिस्टेंसी, आप मुझे अगर 3 दिन भी लगातार पढ़ोगे कहीं पर भी तो आप ट्यूनिंग बैठा लोगे मेरे साथ आराम से, बहुत आराम से, ठीक है। मैं आपको कहना चाहूँगा भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी मैं मिल चुका हूँ, अब खुद मैं कह रहा हूँ, अपने उससे कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर समझ में आ रहा हमें आपका पढ़ाया हुआ, तो मैं उनकी बात अब तक सिर्फ कन्वे करना चाहता हूँ। हो सकता है आप किसी दुर्घटनावश मेरे से मिल गए हो, मतलब मेरा मतलब है अचानक से मिल गए हो ऐसे चलते चलते, लेकिन इस घटना को हमने एक बहुत बड़ा संयोग बनाना है, ये ज़रूर बनेगा, ठीक है। 45 से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है अभी, 7:45 से अनअकैडमी में स्पेशल क्लास, तो कोशिश करें उसमें एटलीस्ट आ जाए अगर आप आ सकते हैं तो। कल मैंने पैराबोला पढ़ाया था, इलिप्स एक डिफरेंट स्टोरी है, वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। इलिप्स भी खत्म, हाइपरबोला कुछ भी नहीं है, खत्म कोनिक सेक्शन, 11th वालों का 11th का हो जाएगा। केशव स्पेशल में आज मैंने बताया कि वो होगा 7:45 से, बिल्कुल 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 तनुप्रिया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 7:45 से ही है क्लास आज, क्योंकि मेरा 9 बजे से आज वो है एक वेबिनार है, वो जो पराक्रम वाला था वो वाला। चलो मैं अभी के लिए इतना ही यार स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके रहे हैं क्वेश्चंस तो यार मतलब वही बात है, जो कॉन्सेप्ट जिसने पूरे पढ़ लिया उसी को आने के हैं वो क्वेश्चन, और जिसने पूरे पढ़ लिया उसको मुझे अलग से कराने की खास ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करा दूंगा अगर आपको लगता है तो, ठीक है। तो उसमें रहे @प्रणव पांडे 31 टेलीग्राम में इसे ज्वाइन किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर। ये बोलने की जरूरत तो नहीं है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लगाओ तो कर देना यार, नहीं लगाओ तो मत करना, डिसलाइक करना। चलो ठीक है, बाय, गुड बाय, जय हिंद। तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम